दवा की गोलियों के 30,000 पत्ते, सपोजिटरी और सिरप, 660 अलग अलग दवाएं। जर्मन शहर डार्मस्टाड की इस हॉस्पिटल फार्मेसी में बड़ों के लिए खूब दवाएं हैं और इनमें से लगभग कुछ भी बच्चों के लिए नहीं बना है। बीमार बच्चे को देने के लिए फार्मासिस्ट डानिएला बुराउ को खुद दवाएं तैयार करनी पड़ती हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स। सब कुछ बड़ों के लिए बनाया गया है। हम इन दवाओं से बच्चों का इलाज नहीं कर सकते। ओवरडोज होने का खतरा है और गोलियां आमतौर पर बच्चों के निगलने के लिए बहुत बड़ी होती हैं। हम और कई पब्लिक फार्मेसी गोलियां पीसकर उनसे नए कैप्सूल या सिरप बनाकर इस समस्या का हल निकालते हैं। दवा को बच्चों की डोज में बदलने के लिए डानिएला बुराउ जैसे फार्मासिस्टों को काफी वक्त लगता है, लेकिन माता पिता के लिए ये कहीं बड़ी चुनौती है। माता पिता के लिए ये बहुत मुश्किल है। कैप्सूल को खोलकर प्यूरी में या तरल में मिलाना पड़ता है और फिर चम्मच से बच्चे को खिलाना होता है। लेकिन अगर डोज बदलनी हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि नए कैप्सूल बनाने पड़ते हैं। हम आधा कैप्सूल तो नहीं दे सकते, ऐसे काम नहीं चलता। ऐसा ही तजुर्बा डेनिस श्मिट का भी है। उनकी 4 साल की बेटी को मिर्गी है, जिसके लिए दवाई का हिसाब लगाना जरूरी है। मुझे दवाओं के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन किसी तरह भरोसा करना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। ये नाक के लिए बनी ट्यूबें हैं, सिरिंज जैसी, लेकिन ये ढंग से काम नहीं करती। अगर हालात सुधरें तो अच्छा हो। बाल रोगों के मामले में सही डोज की कमी लंबे समय से है। डार्मस्टाड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के निदेशक कहते हैं कि हालात सुधरते नहीं दिख रहे। बाल रोग विज्ञान एक बड़ा बाजार नहीं है। कुछ बीमारियां दुर्लभ हैं, यानी दवा की मांग कम है। जाहिर है रिसर्च करने में भी कम दिलचस्पी होगी क्योंकि रिसर्च महंगी है, उसमें बहुत पैसा और बहुत लंबा समय लगता है। सीमित शोध और बार बार दवाओं की कमी, इन्हीं वजहों से बच्चों को अक्सर बड़ों के लिए बनी दवाओं की छोटी डोज देनी पड़ती है। अस्पताल में भर्ती होने पर लगभग 42% से 90% बच्चों और किशोरों का इलाज ऐसी दवाओं से होता है जो उनके लक्षणों के लिए मान्य नहीं है। ऐसे में खिलाई या पिलाई जाने वाली लगभग 40% दवाओं में बदलाव करने पड़ते हैं। यानी दवा किसी बीमारी के लिए खास तौर पर चुनी जाती है, लेकिन कोई शोध या अध्ययन नहीं है जो दिखाए कि फलां दवा उस उम्र के बच्चों के लिए असरदार है और सबसे जरूरी कि नुकसानदायी नहीं है। कुछ टूल्स हैं जो जर्मनी में बच्चों की दवा के मामले में मदद कर रहे हैं, जैसे ये डिजिटल डेटाबेस, जहां डोज के बारे में प्रमाण आधारित जानकारी है। लेकिन गहन शोध और निरंतर आपूर्ति के बिना फार्मेसी और माता पिता के पास अक्सर एक ही रास्ता बचता है, खुद दवाइयां मापना।